21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन की न्याय उल गुलान रैली का आयोजन होना है। इसको लेकर बीजेपी खेमे में विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मीडिया के समक्ष मुखातिब हुए। उन्होंने इंडी गठबंधन एवं झामुमो पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि रास्ते में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर हो क्या रहा है। चलते चलते एक सज्जन से पूछा तो जवाब मिला, झारखंड के विरोधी रहे, विकास के विरोधी रहे, देश के विरोधी रहे हैं, सनातनियों के लिए विरोधी रहे। विरोधियों का कल 21 अप्रैल को रांची में जमावड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं, उस सज्जन व्यक्ति ने यह भी कहा कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बननी होती और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो आज झारखंड अलग राज्य नहीं बना होता। केंद्र में भी, प्रदेश में भी आज मैं कह सकता हूं झारखंड के गांवों तक सड़कें पहुंच गई, नदी नाला में पुल पुलिया बन गया। अब गांव के लोग भी आराम से गाड़ी से लोग चल करके हाट बाजार आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं ये लोग विकास विरोधी है। आप याद करिए 2000 के पहले झारखंड के गांवों में घरों में बिजली नहीं हुआ करता था। हम लोग मिट्टी तेल के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे, मिट्टी तेल के लिए हंगामा होता था। उसी मिट्टी तेल में शहर क्षेत्र में तो खाना भी लोग बनाते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी देश में और प्रदेशों में भी, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो आज आप देखेंगे अब मिट्टी तेल लोग भूल गए। ये अलग बात है कि आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के कल आने वाले हैं शायद, ये अलग है। आप कुछ लोगों को क्या करोगे, लालटेन लेके घूमे? लेकिन मोदी जी ने लालटेन को भी भुला दिया, डिबरी को भी भुला दिया, लोगों को मिट्टी तेल को भी भुला दिया। अब सबके घर में अब डीजल पहुंच गए। तो ये है विकास। इसलिए मैंने कहा कि ये जो लोग कल जमावड़ा कर रहे हैं सारे लोग विकास विरोधी हैं। अगर इन लोगों ने वास्तव में विकास किया होता इस देश, तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। जो देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों में देश की जो इन्होंने कायाकल्प की, लोगों के जीवन स्तर को इन्होंने ऊपर उठाया, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी चीजें तो हम सब लोग रोज बोलते रहते हैं। और दूसरा, और आखिरी में मैं कहूंगा कि ये लोगों की जमावड़ा है, जमघट है, वो किन लोगों की है। भारत का तो विरोध करते हैं, विकास भी विरोधी है ये लोग, विकास के भी, सनातन के भी ये लोग विरोधी हैं। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि सनातनियों को किस प्रकार से लोगों ने सनातन के बारे में मच्छर से, डेंगू के, मलेरिया से लोगों ने तुलना की और उसकी समूल नष्ट करने के लिए बात की। और इस गठबंधन के तमाम नेता बिल्कुल चुप रहे, यानी एक प्रकार से मौनम स्वीकृति लक्षण क्या बोलते हैं संस्कृत में सब चले। तो ये जो इन लोगों की चरित्र है। और देश की जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के बड़े लीडर है, वो तो मंदिरों को क्या करते हैं, अनेक मंदिर में लोग आते हैं तो लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग आते हैं, ऐसा उसका बयान आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। क्या मानसिकता है उनकी, ये हम सब लोग देखे। लेकिन दूसरों के बारे में वो नहीं बोल सकते, और कहीं कहीं लोग जाते हैं और भी धार्मिक स्थलों में बात। तो इसको आप कैसे देश के हितैषी आप कह सकते हैं? ये लोग सब देश विरोधी, यानी देश को ये लोग कमजोर करने का भरसक ये लोग प्रयास करते हैं। और वैसे ही लोगों का कल जमावड़ा है, जबकि दुनिया मानती है कि भाई वहां क्या हुआ। आप देखें कि इन लोगों के, इनके नेता एक है इंडिया अलायंस के जो बड़े लीडर है, घूम घूम करके कभी कहते हैं मोदी जी को भाई सेना के बारे में, बोलते नहीं है। लेकिन उनके पूर्वजों को तो कोई हक भी नहीं है बोलने का। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से 1962 में चाइना ने भारत की एक बड़ा भूखंड अपने कब्जे में लिया। और उस समय के देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था यहाँ तो घास भी नहीं उगता है।
और मोदी जी के कालखंड में तो अब सबने दुनिया ने देखा कि जब गलवान घाटी की घटना होती, क्या बोलते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम की घटना किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की जो सेना है सरहद पर जो प्रहरी कर रही है, एक इंच भूमि के लिए अपनी जान की बाजी लोग लगा देते हैं। तो आज वो लोग देश को कमजोर कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 22-23 में ये 24 के मार्च तक भारत सरकार ने जो डिफेंस सेक्टर में हम सिर्फ आयात ही करते थे, अब तो निर्यात भी दुनिया को करते। ब्रह्मास्त्र यहां से आप विदेश को एक्सपोर्ट भी आप होने लगे। तो कहने का मतलब ये लोग भारत विरोधी है, भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारतवर्ष को भी आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों ने किस प्रकार से कमजोर किया था, इसका एक उदाहरण एक आप याद रखें कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब उनके कार्यकाल पूरा हुआ था और कांग्रेस पार्टी आ गई थी, तो उस समय भारत का जो इकोनॉमिक या आर्थिक ताकत जिसको कहते हैं, वो 11वां स्थान पर था। 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसके सुपर सीएम सोनिया गांधी थे। सोनिया गांधी थी मनमोहन सरकार के सुपर पीएम, हम सीएम करे पीएम। और 10 वर्षों में एक पैर आगे बढ़ पाया ना, 10वां पोजीशन। देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो भारत की आर्थिक ताकत जहां दुनिया में 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। और आने वाले कल तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेगा, तो ये तीसरा बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत भारत बनेगा, ये मोदी की गारंटी है।